आज का जो ये जाट महिला शक्ति संगम रखा गया है उसके लिए सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइज़र और मुख्य भूमिका में हरिराम जी की वाड़ा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस तरीके के आयोजनों की बहुत अधिक आवश्यकता समाज में है। और इनका जो पैटर्न इन्होंने इस प्रोग्राम का रखा है वो भी काबिले तारीफ़ है कि बैठ कर के हम लोग इस तरीके की चर्चा करें, अपने अपने क्षेत्र के बारे में आप लोगों से हम अपने विचार अनुभव साझा करें, क्योंकि जो आने पीढ़ी है के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा का बहुत बड़ा स्थान है। तो जो इस पंक्ति में हम लोग हैं, जो लोग आप में से निकल करके मेहनत करके जिन लोगों ने समाज में अपना स्थान बनाया है, उन लोगों का ये दायित्व है कि वो अपने से पीछे वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करें। तो आज ये आयोजन जो रखा है, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित रूप से इस तरीके के आयोजनों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण वो हमारे समाज के आज हम बात कर रहे हैं, तो जाट महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। देखिए, सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो महिला है वो समाज का आधा हिस्सा है और सामाजिक जागृति के लिए, विकास के लिए महिला का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे घर की महिला, जैसे अभी मंत्री जी भी कह रहे थे, एक मेरे से पूर्व एक बहन ने भी कहा कि समाज के, सरोज जी कह रहे थे कि समाज में जो बिखराव है वो कारण यही है कि जब तक हम सशक्त नहीं होंगे, हम समझदार नहीं होंगे, हम जागरूक नहीं होंगे, तो समाज का जो ये विघटीकरण है उसको हम नहीं रोक पाएंगे। तो महिला का सामाजिक सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है, हम अगर महिला जागरूक है तो हम एक लैंगिक अवेयरनेस को भी, कि समाज के अंदर महिला पुरुष दोनों की समान भागीदारी है। हम जिस रोल में हैं, अगर हम बेटी हैं तो अपने माँ बाप के उनका सम्मान करना और उनकी दिखाई हुई राह पर चलने की हमारी ड्यूटी है। अगर हम पत्नी के रोल में हैं तो अपने ससुराल का, अपने सास ससुर का, उनकी जो संस्कृति और जो पारिवारिक परिवेश है उसको आगे ले जाने का हमारा दायित्व है। तो ये चीज़ हमें अपने समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए हमें एक प्रेरणा के रूप में रखनी पड़ेगी। तीसरा जो है वो है आर्थिक सशक्तिकरण। देखिए, जब महिला जब भी सशक्त हो सकती है, जब वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होगी, तो हमें बहुत सारे ऐसे तरीके ईजाद करने पड़ेंगे कि हमारे समाज की बच्चियों को आर्थिक रूप से हम सशक्त कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो अंतिम सशक्तिकरण की जो पीढ़ी है वो अगर महिला सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो ये देश विकास की राह पे आगे बढ़ेगा। और उसका सबसे महत्वपूर्ण टूल जो है वो मेरे दृष्टिकोण से है शिक्षा। अगर हम हमारे समाज की बच्चियों को न सिर्फ एकेडमिक्स, वो तो ज़रूरी है ही है, उसके साथ अगर हम उनको अपने जीवन की पारिवारिक शिक्षा, व्यक्तिगत, अगर हम इन शिक्षाओं से भी उनको भरपूर उनका प्रेरणा रखेंगे तो निश्चित रूप से समाज भी आगे तरक्की की राह पे बढ़ेगा, हमारी बेटियां सशक्त होंगी। और जाट समाज निश्चित रूप से इस देश का और राजस्थान का एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत स्तंभ है। हम उस पर और भी गर्व कर सकेंगे और हमारी जो महिलाओं की भूमिका है उसको हम और सशक्त बना सकेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सब ने अपनी उपस्थिति से इस सम्मेलन को बहुत सुशोभित किया है, सुंदर किया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार मैम।